पहले ये आप 3 तस्वीरें देखिए। अब एक ऑडियो सुनिए। कोशिश करिए कि घर वापस चले जाइए। जो आगे कटने की बॉर्डर है वहां पर बहुत ज्यादा जाम लग चुका है। हमारे टीआई साहब लगातार वहां के टीआई साहब से संपर्क में हैं और यो यही कह रहे हैं कि जिनको भी आप रोक के समझाइश दे रहे हो उनसे सबसे निवेदन करिए, हाथ जोड़ के निवेदन करना पड़े, किसी भी भाषा में निवेदन करिए कि आप लोग सभी लोग जहां से आए वहां से वापस चले जाइए। एक और ऑडियो सुनिए। इस ऐतिहासिक जाम में हम लोग 3 दिन से यहाँ बस में बिना खाए पिए पड़े हैं। अब आपको बताते हैं कि ये तस्वीरें प्रयागराज महाकुंभ की हैं और महाकुंभ में जब से शुरुआत हुई है तब से सियासी और उसके बाद वहां पर कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जानी हैं जिसको लेकर के वो चर्चा में बना हुआ है। भगदड़ के बाद तो खासकर महाकुंभ को लेकर के रोज अलग अलग तरीके की तस्वीरें और अलग अलग तरीके के बातें सामने आ रही हैं। अब जो हम आपको दिखा रहे हैं और जो आपको बता रहे हैं वो ये है कि प्रयागराज महाकुंभ में जो अमृत स्नान है, तीनों महत्वपूर्ण स्नान संपन्न होने के बाद अब प्रशासन को लग रहा था कि शायद वहां पर अब जो भीड़ है, जो श्रद्धालु हैं, उनकी संख्या कम हो जाएगी, लेकिन वो संख्या कम होने के बजाय लगातार और बढ़ रही है। शुक्रवार, शनिवार, इतवार यानी 3 दिन लगातार इतनी संख्या बढ़ी कि पिछले 3 दिनों से प्रयागराज महाकुंभ के आसपास कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। ये कह सकते हैं कि लाखों श्रद्धालु रोड अरेस्ट हो गए हैं। ये वो श्रद्धालु हैं जो संगम में स्नान के बाद अपने घर निकलना चाह रहे थे, लेकिन जाम के झाम में ऐसा फंसे हैं कि सब कुछ भूल गए हैं। स्थिति ऐसी है कि खाने पीने तक की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। किसी तरीके से जो कुछ आसपास के सामाजिक लोग हैं या कोई सज्जन मिल जा रहा है जो लोकल रहने वाला है, उनसे कुछ व्यवस्था हो पा रही है, नहीं तो लोगों की बहुत दुर्दशा है। महिलाएं टॉयलेट ढूंढ रही हैं, कोई पानी ढूंढ रहा है तो कोई भोजन की तलाश में घूम रहा है। स्थिति यह है कि 1 किलोमीटर 2 घंटे में लोग तय कर पा रहे हैं। 3-3 दिन से लोग फंसे हुए हैं और निकलने की नौबत नहीं आ रही है। वहीं अगर शहर की बात करें प्रयागराज की, तो प्रयागराज में लोग पिछले 3 दिनों से घरों में कैद हैं, कहीं निकल नहीं पा रहे हैं। उनकी तो बहुत बड़ी समस्या है। श्रद्धालुओं के साथ साथ प्रशासन भी परेशान है कि आखिर इतनी भीड़ कैसे आई और उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए और लोगों को कैसे निकाला जाए। जो कम से कम जो ये बातें निकल के आ रही हैं मीडिया में, जिससे सरकार की किरकिरी हो रही है, उसको कम किया जाए। लेकिन इतनी व्यवस्थाएं हैं नहीं, सड़कें वही हैं, साधन वही हैं, लोग एकदम से आ गए हैं। तो ऐसे में व्यवस्था सुधारना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो वह विपक्ष लगातार इस बात को लेकर सरकार पर हमलावर है कि 100 करोड़ का इंतजाम सरकार ने किया था, लेकिन 50 करोड़ लोग भी सरकार नहीं संभाल पाई। और जिस तरीके से मौनी अमावस्या के दिन हादसा हुआ, हादसे के बाद लगातार सरकार विपक्ष के निशाने पर है और एक के बाद एक चीजें लगातार विपक्ष को ऐसा मौका मिल रहा है कि सत्ता पक्ष को वो घेर पा रहा है। अब समझिए जो जाम लगा हुआ है, जाम की स्थिति ऐसी है कि कई किलोमीटर तक इतना लंबा जाम है कि लोग निकल ही नहीं पा रहे हैं और जो श्रद्धालु हैं वो लगातार प्रयागराज संगम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब स्थिति यह है कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का भी आज संगम में डुबकी लगाने का कार्यक्रम है। अब ऐसे में वो कैसे पहुंचेंगी, ये भी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। और आज अगर उनका जो वीआईपी कह सकते हैं कि आना जाना होगा, क्योंकि राष्ट्रपति हैं तो इसलिए उनका रूट क्लियर होगा और उनके रास्ते में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। ये सारे इंतजाम सरकार को करने पड़ते हैं। तो ऐसे में उनका स्नान कैसे होगा, और अगर सारी चीज़ फिर ठप की जाती हैं तो और ये जो जाम है, जो समस्या है, वो और बढ़ सकती है और ये कम होने के बजाय। अब समझिए दूर दूर जो बॉर्डर के एरिया हैं प्रयागराज से 300 किलोमीटर दूर कटनी, प्रतापगढ़, अयोध्या, गोंडा, कानपुर, अलग अलग जो बॉर्डर हैं, बॉर्डरों पर लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। पुलिस लगी हुई है, बैरिकेटिंग लगा रखा है और ये अनाउंस कर रही है कि आप लोग अभी भी विचार कर लीजिए कि किसी तरीके से घर वापस
चले जाइए। लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं हैं और लोग किसी भी तरीके से प्रयागराज पहुंचना चाहते हैं, लेकिन वापसी की क्या स्थिति है आप तस्वीरों में देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत बुरी स्थिति है वहां पर। जो भी जा रहा है वो इस ऑडियो को एक बार और पूरी तरीके से सुन ले। जो पुलिसकर्मी ये बार बार कह रहा है कि आप लोग एक बार और सोच लें और फिर आप प्लान करें कि घर वापस हो जाएं। सुन लीजिए इस ऑडियो को। कोशिश करिए कि घर वापस चले जाइए। जो आगे कटने की बॉर्डर है वहां पर बहुत ज्यादा जाम लग चुका है। हमारे टीआई साहब लगातार वहां के टीआई साहब से संपर्क में हैं और वो यही कह रहे हैं कि जिनको भी आप रोक के समझाइश दे रहे हो उनसे सबसे निवेदन करिए, हाथ जोड़ के निवेदन करना पड़े, किसी भी भाषा में निवेदन करिए कि आप लोग सभी लोग जहां से आए वहां से वापस चले जाइए। सड़क पूरी तरह से भर चुकी है। कटनी से प्रयागराज 300 से अधिक किलोमीटर दूर है और अगर आपको यहाँ रोककर अगर हम निवेदन कर रहे हैं तो कुछ तो गंभीरता होगी। आप परिवार के साथ आए हुए हैं तो मित्रों के साथ आए हुए हैं, पुनः एक बार विचार कर लें। अभी भी आपके पास आगे जाके सड़क से मोड़कर यू टर्न लेने की पर्याप्त व्यवस्था है, तो अभी आप लोग गाड़ी में बैठ के विचार कर लें। हम पुलिस बिल्कुल नहीं चाहती आप लोग किसी प्रकार की समस्या का सामना करें। तो प्रयागराज महाकुंभ को लेकर सरकार ने बड़ा प्रचार प्रसार किया था और सरकार ने यह कहा था कि करोड़ों लोग स्नान करने आएंगे। खासकर 144 साल बाद जो ये कुंभ है वो विशेष कुंभ है और इस कुंभ में स्नान करने से विशेष फल मिलेगा। इस तरीके की बातें की गई थी, प्रचारित किया गया था, प्रसारित किया गया था। शायद इसीलिए हर कोई ये चाहता है कि 144 साल बाद पड़ने वाले इस विशेष कुंभ में विशेष पुण्य का भागीदार बने और इसीलिए लगातार एक के बाद एक लोग वहां पहुंच रहे हैं और करोड़ों की संख्या में लोग वहां पहुंचकर संगम में डुबकी लगाना चाहते हैं। लेकिन उनके लिए जो प्रशासन की जो व्यवस्था है और जो प्रशासनिक तैयारियां की गई थी वो पूरी तरीके से फेल हुई हैं। पूरी तरीके से जो सरकार है वो इस आयोजन को लेकर के जिस तरीके से करोड़ों लोगों को आने के साथ उनके स्वागत की, उनको घर तक पहुंचने की व्यवस्था की गई थी, वो जो है वो बिल्कुल सत्य साबित नहीं हो रहा है। प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है और सरकार भी लगातार लगी है कि लोग पहुंचे, लेकिन अलग अलग तरीके से लोगों को बयान आ रहे हैं और लोग परेशान हैं। कई कई दिनों से लोग फंसे हुए हैं, कई कई घंटों से लोग 1-1 किलोमीटर तय कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति है कि इससे ज़्यादा तो पैदल तय कर लेंगे, लेकिन गाड़ी छोड़ के नहीं जा सकते हैं और बड़ी दूर से लोग आए हैं, साथ में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं। तो सभी के लिए प्रयागराज संगम में डुबकी लगाना चुनौती बन गया है और संगम के साथ साथ अयोध्या और बनारस भी जाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे में इस वीडियो को देखें और देख के समझें कि आपको प्रयागराज जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये भी एक बार आप तय करें। इस ऐतिहासिक जाम में हम लोग 3 दिन से यहाँ बस में बिना खाए पिए पड़े हैं। मछली शहर के कुछ अच्छे लोग थे जो कुछ हम लोगों को खिचड़ी, चाय, पानी, बिस्किट इत्यादि सेवा बढ़िया सेवा की है मछली शहर के लोग। सरकार की व्यवस्था और सरकार की व्यवस्था तो पूरी तरह से चरमरा गई है। कोरोना से भी बदतर स्थिति है। प्रशासन ने जरूर यह मन बनाया था कि शायद संख्या थोड़ी कम होगी अमृत स्नान के बाद, लेकिन इस तरीके की चीजें नहीं हो पाई हैं। अब लगातार अच्छा हर समय जैसे सभी लोग ये सोच के रखे थे कि शायद 3 अमृत स्नान के बाद भीड़ कम होगी। नागा साधु अब वहां से जाने लगे हैं और जो अखाड़े हैं वो अपने वहां से अब निकलने लगे हैं। बनारस और अयोध्या होते हुए वो अपने अपने गंतव्य तक जाएंगे। तो ऐसे में सोच रहे थे कि शायद वहां से कुछ संख्या कम हो और सन्नाटे में निकला जाए, लेकिन सन्नाटे के बजाय अब वहां और भीड़ बढ़ गई है और व्यवस्था का अंबार हो गया है। ऐसे में आपको जाने से पहले कई बार सोचना होगा, नहीं तो इस तरीके की समस्या और मुसीबत में आप भी पड़ सकते हैं, जिसका सामना आपको करना पड़ेगा। खासकर प्रयागराज संगम में अगर आप स्नान के लिए जा रहे हैं।